बेटा हम लोग ने पेज नंबर जरा आप वापस देख लीजिए, 81 कल था, मुझे याद है थोड़ा, 81, 82, 83 वगैरह पेज निकाल के रख लीजिए। मैं पहले बातें करूंगा और फिर अपने टॉपिक में आ जाऊंगा। तो पेज नंबर 82, वहां ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर दिया है लेफ्ट हैंड साइड बॉटम। इफ यू नोटिस, ऑर्गेनाइज मतलब जो संगठित है, संगठित मतलब जिसके कुछ रूल्स है, रेगुलेशंस है, सिस्टम है, एक सिस्टमेटिक वे से चलना, दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड। और अनऑर्गेनाइज का मतलब जहां कोई रूल्स रेगुलेशन, ऐसा कोई नियम नहीं होता है मगर चलता है, दैट इज कॉल्ड अनऑर्गेनाइज। तो ऑर्गेनाइज में पहला पॉइंट था आरबीआई, जो मैंने नहीं लिया था, आज मैं ले रहा हूं। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बेटा 5-10 मिनट सुन लेना जो मैं बोलना चाहता हूं, फिर अपन बुक में से पढ़ेंगे जैसे आप जानते हो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बेटा हम पब्लिक लोग, पीपल, पब्लिक, हम लोग का बैंक होता है, जो भी, चाहे आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, जो भी। तो मान लो एचडीएफसी में दिया, ऐसे दूसरा भी एक पब्लिक का ग्रुप बताता हूं, पीपल, वहां भी लोगों का कोई बैंक में अकाउंट होगा, मान लो आईसीआईसीआई। ऐसे अलग अलग बैंक जिसमें पब्लिक का अकाउंट है, यू कैन सी। तो हम पब्लिक का अकाउंट कोई बैंक में होता है, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पब्लिक का अकाउंट बैंक में होता है, मतलब हम हमारा पैसा बैंक में रखेंगे। तो सीधी बात है सर। अब ये सब बैंक बेटा अपना पैसा आरबीआई के पास रखती है। आरबीआई बोला जाए तो सेंट्रल बैंक, आरबीआई बोले तो अपेक्स बैंक। अपेक्स मतलब सबसे ऊपर, अपेक्स का मतलब होता है सबसे ऊपर, जो एकदम होता है, इज कॉल्ड अपेक्स। तो भारत की सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक, वो टॉप पे है। ये सब बैंक के ऊपर देखो ना, मैंने पब्लिक का इधर लिखा पीपल, उसके ऊपर अलग अलग बैंक, एचडीएफसी वगैरह बताया, बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह बताया, और उसके ऊपर आरबीआई बताया। बेटा ये एक प्रकार का भारत का स्ट्रक्चर है फाइनेंस का, मनी मार्केट का। अपना टॉपिक का नाम है ना, स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट। एकदम आप ऊपर देखिए पेज नंबर 82 पे। मतलब ये ढांचा बना हुआ है कि पैसा कैसे अपन बैंक में रखते हैं, बैंक वाले ऊपर वाली बैंक में रखते हैं। मैं एक लाल अभी इंक से बताऊं, अगर जो हमको पैसे की जरूरत पड़े पब्लिक को, तो हम हमारी बैंक से लोन लेंगे। कृष भाई, हार्दिक भाई, जरा हाँ ना बीच में बोलते रहना बेटा। यस सर। रिया, हेत, दर्शन बेटा, अगर जो हाँ सर। पैसे की जरूरत है तो पब्लिक लोन कहां से लेंगे बेटा? अपनी बैंक, जो जैसे नाम मैंने पहला लिखा है एचडीएफसी, यहाँ के पब्लिक का खाता है आईसीआईसीआई में, तो उन लोग लोन लेंगे अपनी बैंक से बेटा। मेरा खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो मैं लोन यहां से लूंगा। सीधी बात है ना सर। तो अपनी बैंक से हम लोन लेंगे। ओके, अभी हमारी बैंक को पैसे की जरूरत पड़े तो हमारी बैंक किससे लोन लेगी? आंसर, रिजर्व बैंक से। जरा देख लो,
मान लो बैंक ऑफ बड़ौदा को पैसे की जरूरत पड़ी तो बैंक ऑफ बड़ौदा लोन लेगा ना, ऑफ कोर्स लेगा। किससे लेगा? तो क्या आरबीआई से। क्रिश बेटा दिखाई दे रहा है मेरा चित्र? यस सर। अभी कोई मेरे को सवाल कर सकता है, सर आरबीआई को पैसे की जरूरत पड़ी तो? सावधान बेटा, टेरेस के ऊपर कुछ नहीं है। हमारे बिल्डिंग में 5 माले हैं, 1 2 3 4, उसके ऊपर कुछ नहीं है। दैट इज द लास्ट 5th फ्लोर। ऐसे आरबीआई इज द, सुन लेना ये मेरा वाक्य, आरबीआई इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। आरबीआई लेंडर मतलब देने वाला, लास्ट रिसोर्ट, रिसोर्ट का मतलब प्लेस। आरबीआई के ऊपर कुछ नहीं है। क्रिश रिपीट द सेंटेंस। आरबीआई इज द लास्ट रिसोर्ट। लेकर मतलब देने वाला, ऊपर कुछ नहीं है, देखो ना। हाँ, तो आरबीआई क्या हुआ? रिया, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। हर्षाली, नयन रिपीट। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। रिसोर्ट मतलब प्लेस। अपन अपने बिल्डिंग में टेरेस के ऊपर जाएंगे, उसके ऊपर कुछ नहीं है सर। वो दूसरा माला, चौथा माला, 5वां माला, हमारा बिल्डिंग 5 माला का है फॉर एग्जाम्पल। तो बस भैया टेरेस पे आ गए, अभी खत्म। ऐसे एक स्ट्रक्चर बना है बिल्डिंग का, ऐसे स्ट्रक्चर बना है यहाँ मनी मार्केट का। हाँ, एक बात बोल देता हूँ, अगर जो आरबीआई को और पैसे की जरूरत पड़े तो आरबीआई क्या करता है, मुझे बोलना जरूरी है बेटा। आरबीआई प्रिंट द नोट्स। आपने हमारे रुपये की नोट पे देखा होगा, हमेशा 100 की, 500 की, 2000 की, उस पे लिखा है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन आपको खास बता दूं, 1 रुपये की नोट जो है ना, उसके ऊपर आरबीआई नहीं लिखा है, उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है। क्रिश भाई, बाकी की सब नोट अभी मत देखना अपने जेब में, या मम्मी को बुला के ये सर को चेक करते हैं झूठ बोलता है क्या सच बोलता है। ये आदि, पांडु, सुना क्या? हाँ सर। 1 रुपए की नोट भी ध्यान से देखना, उसके ऊपर रिजर्व बैंक नहीं लिखा है। बाकी आप ये 10 रुपए की नोट, 20 रुपए की कोई भी नोट निकाल लेना, कभी भी 200 रुपए की नोट, उस पर रिजर्व बैंक लिखा है। मतलब रिजर्व बैंक को पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो पैसा छापती है। ट्रू। मैं और आप पैसा नहीं छापते बेटा, कोई कॉमर्शियल बैंक पैसा नहीं छापती है। ये एचडीएफसी, स्टेट बैंक, ना ना ना। तो पैसा छापने का काम तो क्या आरबीआई करती है बेटा। आप बराबर देखो, हमारा पैसा हम हमारी बैंक में रखेंगे और हमारी बैंक पैसा आरबीआई के पास रखेगी। मुझे खास एक वाक्य बोलना है। अगर जो कोई मुझे पूछे कि देश में सबसे अच्छा एक्सपर्ट स्टाफ किसके पास है, जरा सुन लेना वाक्य, एक्सपर्ट स्टाफ, तो बेटा वो सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के पास है। अव्वल नंबर का स्टाफ रखते हैं, अव्वल नंबर के इकोनॉमिस्ट रखते हैं, अव्वल नंबर के सर्वेयर रखते हैं, अव्वल नंबर के एनालिस्ट रखते हैं। क्योंकि बेटा पूरे देश की अगर जो कोई भागदौड़ संभालता है पैसे की, तो वो आरबीआई है। देखो ना, ऊपर है, कभी सामने नहीं आता है। हमारा और आपका रिलेशन आरबीआई से कभी भी सीधा नहीं है। हमारा रिलेशन हमारी बैंक के साथ है, और हमारी बैंक का रिलेशन तो क्या आरबीआई के पास होगा। ओके। और सभी बैंकों को बैंकिंग लाइसेंस आरबीआई इश्यू करता है। रिया रिपीट। सभी बैंक को बैंकिंग लाइसेंस आरबीआई इशू करता है। क्रिश रिपीट। क्रिश रिपीट। सभी बैंक को, अरे रिपीट कर, लाइसेंस। सभी बैंक को लाइसेंस आरबीआई इशू करता बेटा आपको बैंक चालू करना है तो लाइसेंस लेना पड़ता है, और वह लाइसेंस आरबीआई से मिलता है। इसलिए कोई भी बैंक कभी टेढ़ा मेढ़ा काम नहीं करेगा। आरबीआई जैसा बोलेगा, जितना बोलेगा, सभी बैंक ऐसे काम करते हैं। कोई बैंक आगे पीछे करेगा तो आरबीआई उसका लाइसेंस ताबड़तोड़ काट डालती है कि भाई तुम बैंकिंग बंद करो, चलो बाहर निकलो यहां से। मतलब आरबीआई में बहुत ताकत है।
वो पैसा छापती है, वो सबको कंट्रोल में रखती है। एक बात और बोलता हूं जो कल मैंने सुनाया था। मैंने कल ये बात बोला था कि हम लोग हमारा पैसा बैंक में भरेंगे, उसका नाम है प्राइमरी डिपॉजिट। और बैंक क्या करता है, वो पैसा अपने पास थोड़ा निकाल लेता है बाजू में, और बाकी का पैसे का बैंक लोन देता है। बैंक गिव लोन फॉर द बैलेंस अमाउंट। कल ये वाक्य मैंने बोला था, मैंने देखो स्क्रीन पे बड़ा आपके सामने किया है। बैंक गिव्स लोन फॉर द बैलेंस अमाउंट। ये दिख रहा है बेटा? हर्षाली दिख रहा है बेटा? यस सर। मतलब हम लोग जितना पैसा भरेंगे ना, सब लोग, चाहे कोई करंट अकाउंट में भरे, कोई सेविंग अकाउंट में भरे, कोई एफडी में भरे, तो बैंक के पास बहुत पैसा आता है। तो बैंक थोड़ा पैसा बाजू में रखेगी एज अ रिजर्व, और बाकी का पैसे का लोन दे देगी। हम लोग पैसा भरते हैं, उसको मैंने एक शब्द बोला, प्राइमरी डिपॉजिट। ये रहा शब्द, देख लो। हम हमारे खाते में पैसा भरेंगे, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डिपॉजिट। और बैंक हमको लोन देगी, इसको मैंने एक शब्द बोला था, और उसका नाम था डेरिवेटिव डिपॉजिट। इफ यू सी, ये रहा डेरिवेटिव डिपॉजिट, जिसका दूसरा नाम है सेकेंडरी डिपॉजिट। मेरा मुद्दा कुछ बोलने का है, ध्यान रखना। तो हमारी बैंक में हम पैसा भरेंगे, ओके, हमारी बैंक में हम पैसा भरेंगे, ये मैंने बताया था, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। उसमें से थोड़ा पैसा बैंक बाजू में रखेगी और बाकी के पैसे का लोन देगी। हमारी बैंक में हम पैसा भरेंगे, थोड़ा पैसा बैंक अपने पास रखेगी रिजर्व, और बाकी का पैसे का लोन देगी। मैंने कल आपको बताया था बेटा, ये जो रिजर्व की बात है ना, कि बैंक कितना पैसा रिजर्व यानी बाजू में रखेगी, ये रिजर्व नक्की करने वाला अगर जो कोई अथॉरिटी है तो उसका नाम है आरबीआई। बैंक 10% पैसा रखेगी रिजर्व, 20% रखेगी, 25% रखेगी। कितना रखेगी बेटा? हर एक बैंक अलग अलग रखेगी ऐसा नहीं, नियम है, आरबीआई बोलेगी। और मैंने कल बोला था, अचानक बैंक को पैसे की जरूरत पड़ जाए तो मैंने कहा था एक आरबीआई की वैन आती है, स्काई ब्लू कलर की, ब्लू कलर में होती है ज्यादातर, और उसमें मशीन गन के साथ बैठे होते हैं पुलिस लोग। काली बैग होती है बड़ी बड़ी, जिसमें पैसे की नोट भरी होती है। जब भी फोन किया, वो हर एक सेक्टर में वो बैंक घूमते रहती है, क्योंकि अचानक कोई बैंक को पैसे की जरूरत पड़ जाए तो वो आरबीआई ये उसको पैसा पहुंचाती है। मतलब आरबीआई हर बैंक का ख्याल रखती है, मुझे ये बोलना था। पहले ही बताया ना, आरबीआई के पास जितना एक्सपर्ट स्टाफ है ना बेटा, किसी के पास नहीं है। हर प्रॉब्लम को आरबीआई बारीकी से समझती है, देखती है। जैसे कि महंगाई कितनी है, बेकारी कितनी है, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, कितना हो रहा है, इंडस्ट्री कितनी आगाड़ी पिछाड़ी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का क्या हाल है, दूसरे देश में क्या चल रहा है। बेटा ये सब स्टडी कौन करेगा? मेरे और आपके पास समय थोड़ी है, और ना हमारे पास इतना दिमाग है। तो एक एक क्षेत्र में एक्सपर्ट लोगों की टीम, खेती में अलग प्रकार के लोग, इंडस्ट्री में अलग प्रकार के लोग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अलग प्रकार के लोग। बेटा हर एक जगह पे अलग अलग प्रकार की टीम आरबीआई ने बिठा के रखा है, ताकि वो प्रॉपर डिसीजन ले सके और देश को बराबर सपोर्टिंग रोल अदा कर सके। बेटा देश को बराबर सपोर्टिंग रोल अदा करना ये बहुत बड़ा काम है, और ये अपने को दिखता नहीं है। सामने कभी आरबीआई नहीं आया है। आरबीआई की पॉलिसी वगैरह मैंने कभी बीच बीच में आपसे बातें किया है। हर 2-2 महीने में आरबीआई अपनी पॉलिसी की कुछ बातें करते रहता है। बजट आता है साल में एक बार, तो आरबीआई की पॉलिसी देश के लिए होती है, देश के फायदे के लिए होती है, हर बैंक को सपोर्ट करने के लिए होती है। और सबसे बड़ी बात बोल दूं, हमारा बैंक देखो ना, मैंने बताया ना पब्लिक का बैंक क्या है, तो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, दिखा ना मैंने, देखो ना क्रिस चित्र दिख रहा है बेटा चश्मे में से? हाँ सर। ये तेरे को दिखता है?
हाँ सर। अच्छा, तो अभी याद रखना, जितनी गवर्नमेंट है, जितनी गवर्नमेंट यानी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट, बंगाल की गवर्नमेंट, गुजरात की गवर्नमेंट, बेटा सभी गवर्नमेंट का अकाउंट भी आरबीआई के पास होता है। मतलब आरबीआई वो बैंकर की बैंक तो है ही, आरबीआई इज द बैंकर टू गवर्नमेंट। चिल्ला क्रिश। RBI is a banker to government. रिया। RBI is the banker to government. देखो, मेरा बैंकर फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ बड़ौदा है। थोड़े दिन के पहले मेरा बैंकर देना बैंक था, अभी देना बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा बन गया। फॉर योर इंफॉर्मेशन, हमारे बाजू में ही था, तो हम उधर ही पैसा जमा करना, निकालना, ये सब काम करते थे। देना बैंक अभी वो हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा, तो मेरा अकाउंट अभी बैंक ऑफ बड़ौदा में तो ट्रू। और बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट कहाँ है बेटा? RBI. बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट आरबीआई में। मतलब आरबीआई इज द बैंकर टू बैंक्स। ये कैसा बोला देखना, आरबीआई इज द Banker to banks. Bankers to bank. बैंक्स। सभी बैंकों का बैंक है तो आरबीआई है। देवों का देव महादेव। क्रिस रिपीट। देवों का देव महादेव। बैंकों का बैंक RBI. RBI. बैंकों का बैंक RBI. RBI. का नाम है सेंट्रल बैंक, और उसके ऊपर मैंने एक शब्द लिखा है Apex. अपेक्स बैंक। इसके ऊपर कुछ नहीं बेटा, टेरेस के ऊपर कुछ नहीं। आखिरी फ्लोर आ गया भैया, अभी नीचे उतरो। ऐसे सभी गवर्नमेंट का बैंक कौन है भाई? RBI. RBI. चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। हार्दिक रिपीट। चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, है ना, सबका अकाउंट मेंटेन करता है आरबीआई। फॉर एग्जांपल बेटा, गवर्नमेंट को हम टैक्स भरते हैं, इनकम टैक्स है, जीएसटी वगैरह वगैरह। तो आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी टैक्स लेने बैठता है, उद्धव ठाकरे टैक्स लेने बैठता है क्या? सवाल ही नहीं है बेटा। ये बैंक पैसा कलेक्ट करेगी, एचडीएफसी, बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह, और पैसा आरबीआई को देगी। और आरबीआई सब राज्य के अकाउंट में पैसा बांट लेगी, महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल, तमिलनाडु, ऐसा। और जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का है, दिल्ली वाली गवर्नमेंट, बेटा उसके खाते में उसका पैसा दे देगी। आप देख लो आरबीआई का कितना बड़ा रोल है देश में। आरबीआई कभी दिखती नहीं है, मगर बेटा पूरा कंट्रोल अगर जो कोई मुझे पूछे देश की मनी सिस्टम का कोई है तो आरबीआई है, जो दिखता नहीं है। अब देखो ना, सभी बैंकों की चोटी उसके हाथ में। होशियारी किया, काट डालो, निकाल। आरबीआई है। सभी राज्यों, सभी गवर्नमेंट, सबका खाता आरबीआई के पास है। बेटा गवर्नमेंट को भी पैसे की जरूरत पड़ती है, लोन लेना, तो गवर्नमेंट किसके पास से लेगी? चल बता क्रिश। RBI. तो बैंक के पास। जैसे मुझे लोन की जरूरत हो, मैं मेरी बैंक बड़ौदा से लेगा। तुझे लोन की जरूरत है, मान लो तेरी बैंक एचडीएफसी है, तू वहां से लेगा। एचडीएफसी को लोन की जरूरत है, आरबीआई से लेगा। ऐसे कोई गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है, लोन की जरूरत है, तो RBI से लेगा। क्योंकि आरबीआई इज द बैंकर टू गवर्नमेंट। रिपीट। RBI is a banker to government. RBI is the banker to government. सोच लो मेरी बात, बुक में से पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले जरा एक जनरल आइडिया ले लो कि आरबीआई का रोल कितना बड़ा होता है। बेटा कोई भी देश में, ऐसा नहीं कि मैं खाली भारत की बात करता हूँ आरबीआई, मैं बहुत स्टडी करता हूँ अमेरिका की सेंट्रल बैंक, जिसका नाम है फेडरल रिजर्व सिस्टम। क्रिश रिपीट। Federal Reserve System. सिस्टम। रिया रिपीट। Federal Reserve System. रिपीट। दर्शन रिपीट। फेडरल रिजर्व सिस्टम। बेटा ये बैंक का नाम है, और इंग्लैंड की बैंक है, उसका नाम है बैंक ऑफ इंग्लैंड। जापान है, बैंक ऑफ जापान। सब अलग अलग बैंक है बेटा। सब देशों की सेंट्रल बैंक होती है, लेकिन अमेरिका के ऊपर सबका ध्यान होता है, क्योंकि अमेरिका भी फाइनेंशियल में सबसे आगे है।
तो उसकी सेंट्रल बैंक क्या निर्णय लेती है ना, दुनिया भर के लोगों की उसके ऊपर नजर रहती है, दुनिया भर की सेंट्रल बैंक उसको फॉलो करती है। बहुत अच्छा लगता है ये स्टडी वगैरह, मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है बेटा। सुबह सुबह अखबार पढ़ता हूँ, ये वो बातें करता हूँ। आज ही सुबह अखबार पढ़ा था, इकोनॉमिक्स टाइम्स, क्रिश भाई। हाँ सर। तो जनवरी का रिकॉर्ड आया कि यूरोपियन यूनियन के साथ जितना बिजनेस अमेरिका करता था, उससे ज्यादा बिजनेस अभी चाइना का हो गया। मतलब चाइना हैज ओवरटेकन अमेरिका फॉर अमेरिका। काइंड ऑफ ट्रेड विथ यूरोपियन यूनियन, ईयू। देखो बेटा, आंकड़ा में बहुत दम होता है, बहुत फर्क पड़ जाता है। मैं अभी से बोल देता हूं, अगर जो ऐसा ही रहा तो चाइना एक बार अमेरिका को ओवरटेक कर डालेगा, देख लेना। और ये अमेरिका कभी होने नहीं देता, इसलिए वो जानबूझ के इंडिया को चढ़ता है, चाइना के सामने लड़ो, क्योंकि वरना चाइना बहुत जल्दी आगे निकल जाएगा, और वो कोशिश में है। चाइना ने एक बार सवाल उठाया था। क्रिश, पहले एक बात पूछता हूँ, हाँ सर। इंटरनेशनल करेंसी कौन सी है? डॉलर। डॉलर, यू आर राइट। रिपीट। इंटरनेशनल करेंसी डॉलर। रिपीट, यू आर राइट। इंटरनेशनल करेंसी डॉलर। बेटा, कुछ महीने पहले चाइना ने एक सवाल उठाया था ट्रंप को और उसके पूरे सिस्टम को, कि व्हाई डॉलर इज एक्सेप्टेड एज इंटरनेशनल करेंसी, व्हाई नॉट युआन? चाइना की करेंसी युआन है बेटा। उसने सवाल हाँ सर। उठाया, युआन को भी तुम लोग हमारी करेंसी को फॉरेन एक्सचेंज के रूप में एक्सेप्ट करना सीखो, क्योंकि हम भी कम नहीं है। बेटा, उन लोग ने अपना ये बात शांत कर दिया, मगर उन्होंने अपना सर उठा के अमेरिका को बता दिया है कि आज नहीं तो कल हम आगे निकल जाएंगे। हम तेरे को छोड़ेंगे नहीं। चाइनीज लोग बड़े जुनूनी होते बेटा। इसका सिंबल है ड्रैगन। यस सर। ये हकीकत की बात बोलता हूँ, और ये मुझे बोलने के लिए नहीं, लेकिन उनमें जितना हार्ड वर्किंग है ना, हमारे लोग में नहीं। हम लोग बड़े सुस्त लोग हैं। सुना क्या रे हेत? ये आदि चला हाँ सर। किधर गए पांडू? हाँ सर। हाँ सर, हम लोग बड़े सुस्त लोग हैं। तेरे को तो मैं सिक्का मारता हूँ, तेरे माथे पे मारूंगा सुस्त। सुना क्या? भाग गया? हाँ सर, हाँ सर। सुना। नाके नहीं बैठा होगा, बोल। अभी से मैं बोलता हूँ, यहाँ तक बात आती है मेरे को, बोल। अरे फटती है क्या? नहीं सर। मेरे को तो तुम लोग का तो क्या बोलूं, सचमुच तुम्हारे माँ बाप को धन्यवाद देता हूँ। ये हाथ जोड़ के उन लोग को बोल देना, सर ने ऐसा बोला, तुम्हारे माँ बाप को धन्यवाद देता हूँ। ये हेत, क्रिश, सब लोग को बोलता हूँ वापस। वो खाली आदि के माथे पे मत मारना कि आदि पे फटाका फोड़ता। हाँ सर। हाँ सर। ये वाक्य बोलना है हाथ जोड़ के कि हमारे एचएम सर ने बोला, तुम्हारे माँ बाप को धन्यवाद देता हूँ। चलो, तुम लोग एक एक कैसे जिद्दी लोग हो, खड़ूस लोग हो। कैसा बोला? अरे फटना। जिद्दी लोगों, खड़ूस ये लोग कर्ज लोग। पूछो अपनी आत्मा को बराबर। और मैं बहुत अलग काम करता हूं बेटा, दूध का दूध, पानी का पानी। टू द पॉइंट। अपन आरबीआई पे वापस आ जाओ। मैं चाइना की बात पे था। चाइना इतना मेहनत करता है बेटा, इसलिए वो देश आगे निकल गया। और हिंदुस्तान देखो, साले सब आलसी, पैदासी आलसी। फिश क्या बोला? पैदाशी आलसी। सब आलसी, ज्यादातर पॉपुलेशन। हम लोग यही काम करते हैं, मेरे को क्या करना है, ये मेरा काम थोड़ी है। हायला, किसी को काम करना ही नहीं है बेटा। मुझे बहुत काम करना अच्छा लगता है। एचएम की गीता आपको मालूम है? क्रिश, रिपीट कर। रुकना मना है। हट रे हट, पहला सेंटेंस खा गया। तीर्थ आज आया नहीं है। काम मेरा खुराक है, थकना मना है, रुकना गुनाह है, आराम करूंगा तो स्मशान में या फिर कब्रिस्तान में। नो वन कैन डिस्टर्ब मी विदाउट माय परमिशन। डिस्टर्ब मी विदाउट माय परमिशन। सोच लो, काम मेरा खुराक है।
बेटा दम है मेरी बात में, घबराने का नहीं। और ये एचएम की गीता समझ के ऐसा इसको फाड़ना फेंकना नहीं। आपको लगता है कि इसकी बात सत्य है तो एक्सेप्ट करो। काम मेरा खुराक है, काम चाहिए बेटा। आलस इधर फरकती नहीं, हट्टा सावन की घटा। कभी एचएम के इलाके में आपको आलस नहीं दिखेगी। कल ही हम लोग घर में बैठे थे, ऐसी बात में से कुछ बात निकल गई रात के 10:30 बजे ऐसे, तो कुछ बात निकल गई सर दर्द की। तो मेरी वाइफ ताबड़तोड़ बोली, इतने साल से मैं देखती हूँ कभी इनका कभी सर दर्द सुना नहीं है। क्रिश, हाँ सर। हेलो, ये देखो खोपड़ी। एचएम हार्ड मैन, रिपीट। HM हार्ड। दर्द क्या होता है रे? मर्द को दर्द कैसा? रिपीट। मर्द को दर्द कैसा? वो तो बड़ा बड़ों से लिखने का काम करता है। वो आया है क्या? दूसरे लोग, वो दर्शन भाई ये सब बता देना उसको। हाँ सर बता दूंगा। कि भाई एचएम फुल फॉर्म में था, चौका छक्का बहुत मार रहा था। सर वो उधर खा रहा रहेगा, शादी में गया है। ओए तेरी हाँ सर, सूरज शादी में गया है, बोलो 3 दिन। कौन? तीर्थ। ये तीर्थ तीर्थ। तो शादी में से मेरा लेक्चर नहीं देख सकता है क्या? मैं बोला नहीं था सर, नहीं उसको। देखा, बोला हम लोग ने उसको। ओए तेरी आने तो बताता हूँ, खा रहा होगा। दर्शन को तकलीफ है, ये तो जाड़िया हो गए। खाने दे बेटा, वो पतला हो गया। आया था मेरे को मिलने को ना, सीए का एडमिशन करा के गया, तो बेटा वो बेचारा पतला हो गया। मेरे को तो दुख हुआ उसको देख के। ठीक है बेटा, मगर जरूर बेटा हमारा जो व्यवहार होता है ना, मजबूत रखने का बेटा बहुत फर्क पड़ता है। देखना अपना माइंड से आप कभी काम करने की इच्छा रखना। मैं सच बोलता हूँ, ऊपर वाला आपके तरफ जरूर देखेगा। आपको बहुत मैं सच बोलता हूँ आशीर्वाद भी मिलेगा, दुनिया का भी, ऊपर वाले का भी, और माँ बाप का भी। काम चाहिए मुझे, फटाफट काम चाहिए मुझे। मैं 1 सेकंड बैठ नहीं सकता, पागल हो जाएगा। घर में भी रहेगा, मेरे को कोई शर्म नहीं आती है बेटा क्या काम करना है ऐसा वैसा। व्हाट इज रॉन्ग यार? सच बताता हूँ, काम से ही हमारी पूजा है बेटा। लोग हमको काम से याद करते हैं। सीधी बात है, हम आलस करेंगे तो कौन याद करेगा? बेटा मेरे से जितने स्टूडेंट पढ़ के निकले हैं ना, या आप लोगों में से कुछ लोग के पेरेंट्स मेरे स्टूडेंट है बेटा, आज तक एचएम को क्यों याद रखते होंगे? टीचर तो बहुत मिले होंगे, केजी से कॉलेज तक। कमी है क्या टीचर लोगों की? एचएम अकेला ही पढ़ाता है क्या? है कृष भाई, रिया? नहीं सर। तो बेटा क्यों मैं उसके दिमाग में पहुंच गया यार? अभी आपके भी दिमाग में मैं 100% कि नहीं, ये बात हमारे फायदे की बोलता है कि सर की बात हम मान लेंगे तो सर को थोड़ी कोई फायदा होने वाला है कल को, कि सर हमसे बोलेगा ला 2 रुपया। सीधी बात है ना बेटा, जीवन अच्छा रखने का बेटा। इसका मतलब ये नहीं कि अपने को एंजॉय नहीं करना है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन आलस विलस नहीं। ये बात मैंने चाइना से निकाला बेटा। सबसे मेहनती लोग अगर जो आज की तारीख में दुनिया में मैंने देखे हार्ड वर्किंग, चाइना है। वो यूएस को बीट कर देने लगा। टू द पॉइंट, अपन बैंकिंग सिस्टम में थे बेटा। अमेरिका की बैंकिंग सिस्टम का नाम क्या बताया? फेडरल रिजर्व सिस्टम। फेडरल रिजर्व सिस्टम। फेडरल रिजर्व सिस्टम बेटा, उन लोग भी बहुत दिमाग वाले हैं, और उन लोग तो ऐसी चाल चलते हैं ना कि कौन से देश को कैसे आगाड़ी पिछाड़ी कर देना। बहुत खतरनाक लोग हैं अमेरिकन लोगों को, आप कम मत समझना, बहुत खतरनाक लोग हैं। इंडिया वाले क्या मालूम क्या हमारे देश में चलता है, मेरे को तो कुछ कभी भी बराबर समझता ही नहीं है। चला यहाँ ये किसान आंदोलन, यहाँ अभी वो लड़की वो दिशा वगैरह को पकड़ने का चालू हो गया। देश में महंगाई फट रही है, वो साला गैस का भाव इतना बढ़ गया। अभी मेरे को समझ में नहीं आता कि क्या बताऊं। मेरे को कभी कभी होता है साधारण लोगों का बेटा, सच बताऊं, लास्ट के कुछ 3 महीने में कुछ 250 रुपया के गैस की टंकी का भाव बढ़ गया। पब्लिक जाएगी किधर यार? पेट्रोल का भाव 100 रुपए को छूने को आया है। साइकिल चलाओ भाई। मैं तो सच बताता हूँ, मुझे कोई हमारे यहाँ प्रोफेसर मेरे को मिलने को आता ना, मैं तो हंसने लगते हैं। अरे मैं बोला तुम लोग की यही तकलीफ है,
बेटा नेदरलैंड का प्राइम मिनिस्टर साइकिल पे अपने घर से अपनी पार्लियामेंट तक पहुंचता है। प्लीज रिपीट। नेदरलैंड का प्राइम मिनिस्टर अपने साइकिल से अपने घर से पार्लियामेंट तक पहुंच। ये ताकत है वहां के लोगों की। बहुत अलग प्रकार का देश है। मेरे को कभी कभी लगता है ये सब उसमें नेदरलैंड का एजुकेशन लेवल है ना, ग्रेट है बेटा। ये पढ़े लिखे लोग इसको बोलते हैं बेटा। हमारे इतने प्रोफेसर आते हैं ना, मैं हमारे कितने प्रोफेसर से बात करता हूँ, साइकिल चला कैसा दिखी। कुछ लोग तो सीधा बोलते हैं सर कैसी बात करते हैं आप। कुछ लोग मेरे से अकड़ भी जाते हैं कि हमारा स्टेटस क्या। अरे स्टेटस तेरी जात की। बड़ी सीधी सी बात है, अपना खर्चा बचाने का। फैक्ट बोलता हूं मैं, भले कमाएगा लेकिन अपना खर्चा बचाने में अपने को शर्म क्यों। वो पैसा तुम्हारे काम आएगा, दूसरे के काम आएगा यार, ताकत है तो। टू द पॉइंट। तो अमेरिका की मैंने बात किया बेटा कि वहां का फेडरल रिजर्व सिस्टम बहुत चालू है, पूरे दुनिया को नचाने का काम करता है रिजर्व बैंक। हमको उसको भी देखना पड़ता है कि वहां क्या चल रहा है। तो बेटा रिजर्व बैंक की मैं थोड़ी बात कर दूं अपने। अभी मैं बुक में से थोड़ा देख के, ऐसे तो सब बुक का ही है। मेरा एक डायलॉग है, मैं बुक में से नहीं पढ़ाता हूं, मैं जो पढ़ाता हूं वो वो बुक में होता है। होता है। मैं बहुत जनरली बातें करता हूँ, पूरे दुनिया को कवर कर लेता हूँ। आप देखते हो मेरा लेक्चर में कुछ है और यहाँ से निकलते जाता है, आप लोग को मजा भी आता है, मैं जानता हूँ। एकदम सच्ची बातें करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं कि काट कूट के बात करता है, झूठा क्या मतलब है बच्चा। आप लोगों को तो मेरा काम है आपको गाइड करना, आप लोग का जीवन सच्चे ढंग से आगे बढ़े, ये मेरा काम है। अच्छा जीवन भी बने, आलस पिलस नहीं आवे, ये भी देखना है मुझे। खाली 2 मार्क्स ज्यादा आए इतना मेरा प्रयत्न नहीं है। लाइफस्टाइल भी अच्छा मांगता है, फैमिली भी मजबूत चाहिए, अपना करियर भी आगे बढ़ना चाहिए, सब कुछ देखना है बेटा लाइफ में। टू द पॉइंट। अभी मैं बुक में से कुछ देख रहा हूँ क्रिश भाई, पेज 82 पे देखिए, यस सर। गाइडेंस सेट देखिए। यस सर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मिला बेटा? हाँ सर। और बीच में नीचे की तरफ रिजर्व बैंक का वो सिंबल भी दिया है बेटा। पहला पॉइंट लिखा है उसके फंक्शन में करेंसी नोट छापती है, जो मैंने आपको बताया। कौन सी करेंसी नोट आरबीआई नहीं छापती है? 1 रुपए की नोट। 1 रुपए की, उसका भी आरबीआई नहीं छापता है। फर्दर सेकंड पॉइंट, बैंकर टू गवर्नमेंट, मतलब सब बैंक का खाता आरबीआई के पास है। बैंकर टू बैंक, सभी बैंकों का खाता उधर है बेटा। हम लोग अगर जो बिल डिस्काउंट करते तो हमारी बैंक के पास करते हैं, अकाउंट में मैंने सिखाया बेटा क्रिश। हाँ सर। हाँ सर। वी डिस्काउंट द बिल विथ अवर बैंक। बैंक। याद है ना? यस सर। अब सुनना, वो बिल हमारी बैंक के पास पड़ा रहेगा। मान लो हमारी बैंक के पास हमारे जैसे बहुत लोगों ने बिल डिस्काउंट कर दिया, तो वो हमारी बैंक के पास तो बहुत बिल हो जाएगा। तो हमारी बैंक क्या करती है मालूम है? ये बिल को रीडिस्काउंट कराती है आरबीआई के थ्रू। आरबीआई के थ्रू। मतलब हम लोग पैसा कहां से निकाला? अपनी बैंक के पास बिल देके डिस्काउंट करके, और वही बिल को हमारी बैंक जी डिस्काउंट करके आरबीआई से पैसा निकालती है। हाँ, और फिर वो पैसा लेने को आरबीआई जाती है। मतलब आरबीआई का कोई आदमी जाएगा, उसकी कोई छोटी मोटी संस्था होती है, वो जाएगी। सोच लो, मतलब we discount the bill with our bank rediscount the bill with RBI। विद आरबीआई। समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर। RBI is the custodian of foreign exchange reserve। फॉरेन एक्सचेंज बेटा, डॉलर, पाउंड, ये सब तो अपनी कस्टडी में आरबीआई रखता है बेटा। डॉलर है, पाउंड है, वगैरह वगैरह अपनी कस्टडी में रखता है। मान लो मुझे डॉलर चाहिए तो मुझे मिलेगा अपनी बैंक से डॉलर, और मेरी बैंक मान लो एचडीएफसी है तो वो आरबीआई से लेगी। मतलब सभी देशों की करेंसी
आरबीआई के पास है। लॉस होती है और मुझे चाहिए, मैं मेरी बैंक से लेगा, मेरी बैंक कहाँ से लेगी? आरबीआई। आरबीआई सभी देशों की करेंसी अपने कस्टडी में रखती है। कस्टडी मतलब लॉक एंड की में। चाहे तुम रशिया का रूबल मांगो, चाइना का युआन मांगो, जापान का येन मांगो, अपना अमेरिका का डॉलर मांगो, कोई भी करेंसी मांग लो, दुबई का दिनार मांगो, अलग अलग करेंसी है दुनिया में। और ये सब करेंसी आरबीआई अपने तिजोरी में रखता है, क्योंकि किसी को भी वो पैसे की जरूरत हो तो आरबीआई देता है। अपने को नहीं देगा, अपनी बैंक को देगा और अपनी बैंक अपने को देगी। ऑफ कोर्स उसके अंदर एक रेट ऑफ एक्सचेंज होता है, मतलब $1 फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 73 रुपीज है बेटा। यस सर। अप्रोक्सीमेटली रोज हर मिनट में चेंज होता है, 73 रुपीज समथिंग है। तो इसको बोला जाता है रेट ऑफ एक्सचेंज। रेट ऑफ एक्सचेंज मतलब आपको अगर जो $1 चाहिए तो 73 रुपया दीजिए, 73 रुपीज। रोशनी बेटा सुन रही है? आधे लोग को तो घड़ी घड़ी मुझे बोलना पड़ता है। रौनक भाई, रोहन भाई, माने? हाँ सर। माने चला सुनता नहीं है माने। हाँ सर। काम खराब हो जाता है इसका भी। आरती सुन रही है बच्चा? तू रोज लेट आती है बेटा? अभिषेक भाऊ, लेट क्यों होता है बेटा? मम्मी पापा को बोल अलार्म लगावे, पापा को सीधा बोल देना सर ने बोला अलार्म लगाओ। सुना क्या? हाँ दोनों को कि मेरे को लेट क्यों करते हैं आप लोग? नहीं चलेगा। विपिन भाई चला बोलता भी नहीं है। चिरंजीव यूपी वाले, यस सर। हाँ ना धो के बैठे क्या भाई? हाँ सर। अच्छी बात है। दिया, डिंकी, हाँ सर। हाँ सर। कीर्ति बेटा, मेहुल भाई, हाँ सर। ओम भाई आए क्या? पांडे, प्रियल बच्चा? हाँ सर मैं आया हूँ। अरे अच्छी बात है भाई तेरा। अच्छी बात है बेटा। समझता है क्या पांडे? हाँ सर। बात है। तू भी बीच बीच में बोला कर ना जरा डायलॉग बायलॉग। हाँ हाँ सर। खाली फिल्मी डायलॉग बोलेगा। ए बसंती भाग, धन्नू का इज्जत का सवाल है। अरे नहीं, धन्नू भाग, बसंती का इज्जत का सवाल है। उल्टा बोल गया। देखा है क्या वो शोले पिक्चर पांडे? सिर्फ नाम सुना है, पक्का उसा पिक्चर है, मेरे को नहीं पसंद। क्या बोलता है पक्का? बोरिंग पिक्चर है सर वो। किसने बोला? क्या बोरिंग मैंने है? बोला, अच्छा मेरे को नहीं पसंद। शोले पिक्चर देख, एक बार ना। देखने लायक है बेटा, मजा आएगा। अच्छा कॉमेडी भी है, सब कुछ है, मस्त पिक्चर है बेटा। मेरे को नींद आती है वो पिक्चर देख के सर। अच्छा तो देखे कभी? एक मिनट देखा है इसलिए बोल रहा हूँ ना। तेरे को कौन सा पिक्चर अच्छा लगा भाई? ये पांडे बोलना। चुप हो गया वो पांडे। जरा बोलता भी नहीं है देखो अभी। हाँ सर बोलो। तेरे को कौन सा पिक्चर अच्छा लगा बोलो जरा। जो भी अभी अच्छा आएगा वो देखा जाएगा। तो मालूम तो पड़े कौन सा। अभी शोले तो मेरे अकॉर्डिंग बेटा दुनिया के 25 अच्छे मूवी में शोले का नंबर है। दुनिया के, नॉट जोकिंग। और सचमुच अच्छा बनाया है और सच्ची कहानी के ऊपर रखा था। चलिए ठीक है, पांडे की पसंद। ये पांडे परिवार बहुत अलग प्रकार का परिवार होता है। अच्छी बात है बेटा। मेरे को जरा तूने बोला नहीं तेरे को कौन सा अच्छा पिक्चर लगता है। रोहन। यस सर। हाँ बेटा समझ रहे हैं बराबर? हाँ सर। गुड। स्वराज भाई वजन बढ़ा कि नहीं भाई? स्वराज बेटा तेरे से पूछ रहा हूँ। हाँ सर।
विधि बेटा समझ रही है? विवेक भाई, हाँ सर। ये ओमकार भील का तो अभी बोलो माइक खुला नहीं है, साला सो रहा होगा। कमाल के लोग हैं यहाँ तो देखो। ठीक है, तो आरबीआई क्रेडिट को कंट्रोल करता है और आरबीआई इतना इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है क्रिश भाई, बाद में एक एक अपना रिपोर्ट बाहर निकालता है, पब्लिकेशन करता है, पब्लिक को भी मजा आता है। मुझे भी आरबीआई के जितने रिपोर्ट आते हैं ना बेटा, पढ़ने का बड़ा मजा आता है। बहुत बारीकी से उन लोग सच्चाई को पेश करते हैं। आदत है मेरी पढ़ने का, तो मुझे अच्छा लगता है। बाकी बहुत लोग को मजा नहीं आता है, खाली वो मेरे से सुन लिया बस इतना ही। कुछ लोग बातें करते हैं ना, वो थोड़ा नॉलेज के लिए। फर्दर प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट फंक्शन, देश के अंदर बैंक और चालू हुए बेटा। आपको मैं बताऊं, आज भी सेमी अर्बन एरिया में, रूरल एरिया में अच्छी बैंक्स नहीं है। भारत में बैंकिंग सिस्टम इतना अच्छा नहीं है। कल मैं रात को एक प्रोग्राम देख रहा था कृष्ण भाई, हमारे यहाँ साइबर क्राइम कितने बढ़ रहे हैं। अपने बैंक खाते में से पैसा गायब हो जाते हैं, वो फोन बैंकिंग वाले, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग वाले की तो बूझ मारते हैं इन लोग, हैकर। और हमारा गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकता। मुझे बड़ा ताजुब लगता है, साला हमारा खून पसीने का पैसा उन लोग ऐसे ही ले लेवे और हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये किसी बात है? बड़ा मुश्किल है बेटा। टू द पॉइंट। अदर फंक्शन लास्ट पॉइंट है। तो आरबीआई कोशिश करता है कि बैंकिंग बढ़े गांव में, और बैंकिंग अलग अलग प्रकार की बने। खेती की बैंक, इंडस्ट्री की बैंक, एक्सपोर्ट की बैंक, छोटे बिजनेसमैन वालों के लिए बैंक, हाउसिंग के लिए बैंक। ऐसे आरबीआई कोशिश करता है कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग किस्म की बैंकें बने, ताकि अच्छा देश का विकास हो सके। तो अदर फंक्शन वहां लिखा है कि आरबीआई बैंक मतलब रिजर्व बैंक अच्छा काम करती है, देखती है देश में पैसे का लिक्विडिटी बना रहे, ताकि कहीं भी कोई फाइनेंशियल देश में डिफिकल्टी नहीं आवे। तो बेटा ये था मेरा टॉपिक, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अपन पढ़ेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। क्रिश बेटा पेज 82। Yes, sir. Reserve Bank of India. Every country in the world has a central bank, which is at the apex of the banking system. It is entrusted with the responsibility of regulating the money market in the country. अब Reserve Bank. भाई जरा चुप हो जा, जरा मेरे को भी सुना कर। ऐसा खाली पढ़ने का नहीं है। हाँ एक सर। शब्द नहीं समझेगा तो अपने को पूछना चाहिए। मैं तो बताते रहता हूँ, फिर भी आपको पूछना चाहिए, नहीं तो मजा नहीं आएगा ना बेटा। अपेक्स मीन एट द टॉप। जिसको भी लिखना है जरा समय दे लिखने का। अपेक्स मीन्स एट द टॉप। तो आरबीआई And sir, interested means रिपीट। interested. इंटरेस्टेड मतलब इट इज इंटरेस्टेड विद, मतलब उसका काम है, उसका फर्ज है, उसको करना पड़ता है। इंटरेस्टेड करना पड़ता है। बेटा पढ़। Regulating the money market in the country. Reserve Bank of India is the central bank of our country. RBI was set up on the basis of the recommendation of the Hilton Young Commissions. The RBI Act of 1934 provides कमेटी थी ब्रिटिश जमाने की। चलो The RBI Act of 1934 provides the statutory basis of the function of the bank. RBI commenced its operation on 1st April 1935 as a private shareholders bank. RBI was nationalized on 1st January 1949. टॉप, ये तीनों साल पकड़ लेना बेटा। आरबीआई को बनाने का कानून बनाया 34 में। आरबीआई खुद बनी 35 में, 1 अप्रैल 35 में। तभी आरबीआई प्राइवेट थी, क्योंकि तभी ब्रिटिश गवर्नमेंट था।
आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया। नेशनलाइज मतलब राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण का मतलब ही सुन ले, गवर्नमेंट अपने हाथों में ले लेवे, इसको बोलते हैं नेशनलाइज। Nationalize. हिंदी शब्द है राष्ट्रीयकरण, मतलब देश का बन जाना चाहिए, किसी प्राइवेट का नहीं। इसको बोलते हैं राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन। तो नेशनलाइजेशन कौन से साल में हुआ क्रिश? 1949. कानून कब बना? 34. आरबीआई कब बनी? 1935. नेशनलाइज कब हुआ? 1st January 1949. आगे बढ़। It is the most important constituent of the money market. Popular definition of central bank. Dr. M.H. de Kock. Central bank is one which constitutes the apex of the monetary and banking structure of the country. Repeat. Central bank is one which constitutes the apex of the monetary and banking structure of the country. अपेक्स मैंने बता दिया, एट द टॉप। कंस्टिट्यूट मतलब बना हुआ है, उसका स्थान टॉप पे। कंस्टिट्यूट बना हुआ है। Professor W.A. Shaw. Central bank is a bank which controls credit. दो बार और। Central bank is a bank which controls credit. Central bank is a bank which controls credit. यहाँ क्रेडिट का मतलब लोन। बेटा सेंट्रल बैंक वो ताकत है जो सबके लोन को कंट्रोल कर लेता है। चल। Function of Reserve Bank of India. First, issue of currency notes. RBI has the sole right to issue currency notes of all denominations except 1 rupee note and coins. डिनोमिनेशन, वैल्यू, कीमत। हर कीमत की नोट आरबीआई छापता है एक्सेप्ट 1 रुपी। Except 1 rupee note and coins. As per the minimum reserve system of 1957, RBI is required to maintain minimum gold and foreign exchange reserve of rupees 200 crores, out of which at least rupees 115 crores should be in gold and the remaining rupees 85 crores should be in terms of foreign currency and government securities. पूरा वापस पढ़, ये 200 करोड़ का बात मुझे बोलना है। रिपीट कर। As per the minimum reserve system of 1957, RBI is required to maintain minimum gold and foreign exchange reserves of rupees 200 crores. Stop. बेटा आरबीआई नोट छापती है, वो 200 करोड़ का गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी, फॉरेन सिक्योरिटी ऐसा अपने तिजोरी में बंद रखा है एज अ रिजर्व। नोट छाप रही है, उसके सामने ये 200 करोड़ का एक रिजर्व अपने तिजोरी में गोल्ड वगैरह का रखा हुआ है। उसमें लिखा है 200 करोड़ में से 115 करोड़ का गोल्ड है और 85 करोड़ का बाकी का फॉरेन करेंसी और गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी यानी गवर्नमेंट के बॉन्ड, गवर्नमेंट के पेपर, इसको बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी। बेटा एक बार और रिपीट कर। As per the minimum reserve system of 1957, RBI is required to maintain minimum gold and foreign exchange reserve of rupees 200 crores, out of which at least rupees 115 crores should be in gold and the remaining rupees 85 crores should be in terms of foreign currency and government securities. आगे। Second, banker to the government. सर हाँ है तो सर ये 115 और 85 ये रेशियो है क्या कि रुपया है ना, लिखा तो है रुपया, रेशियो। हाँ सर रुपया है, बट देन फिर अगर 200 से ज्यादा होगा तो अगर वैसा हो तो गोल्ड में ज्यादा चला गया तो चलता? ज्यादा होने का प्रश्न ही किधर आता है? तेरी आंख कितनी है? सर ये मिनिमम है तो अभी अगर उससे ज्यादा हुआ तो सिस्टम उन लोग ने अभी तय करके रखा है, अभी उतना ही रहता है।
इतना ही है, इससे ज्यादा करने की उसकी इच्छा नहीं है, ऐसा बोलने का मतलब है। तेरी आंख कितनी, मैंने पूछा सवाल, जवाब नहीं दिया बेटा। सर कैसे बोलूं? नहीं नहीं, मेरे को उसमें से कुछ बातें निकालना है, इसलिए पूछा, ऐसे ही पूछा, डोंट वरी, मैं भी जानता हूँ आंसर। तो आंख कितनी? 2 चश्मे को मत गिनना। 2 आंखें। मिनिमम कितनी होती है? 2 मैक्सिमम? 2 तो मिनिमम मैक्सिमम शब्द बोलने का जरूरत था क्या? नहीं सर। ऐसे यहाँ भी इतना पैसा बाजू में रखता है, पहले ऊपर नीचे होता था, अभी उन लोग ने बंद कर दिया है, ये आपके जानकारी के लिए बताया। 200 का 200 ही रखते हैं। अच्छा, और सर अगर ज्यादा हुआ तो मतलब कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज अगर ज्यादा हुआ तो रिजर्व में उतना ही रखेगी, बाकी का पैसा आवन जावन तो रोज होते रहता है ना बेटा। अच्छा ओके सर। हाँ सर। आवन जावन तो रोज होएगा ना, फॉरेन एक्सचेंज कैसी बात होती है? आरबीआई से अपने को फॉरेन एक्सचेंज मिलता है ना अपनी बैंक को, हाँ सर। और हम लोग कुछ कमाएंगे तो भी फॉरेन एक्सचेंज में पैसा आएगा, अपन वो पैसा बैंक में बैंक देंगे। में रखेंगे, और अपनी बैंक कहाँ रखेगी? आरबीआई में। तो बात तो उधर ही आ गई। तो रोज ऊपर नीचे होता है, लेकिन वो एक तिजोरी में एक मिनिमम रिजर्व डाल के रखा है और ताला मार के रखा है, कितने करोड़ का? 200 करोड़ का। समझा सर। बाकी का रोज आवन जावन तो रहेगा ना। चल बेटा। Banker to the government. RBI acts as a banker, agent, and advisor to the government. It transacts the business of the both the central and the state governments. It accepts money as well as makes payments on behalf these governments. It also undertakes the management of public debt. It advises the government on a wide range of economic issues. इतना ध्यान रखना, इश्यू मतलब प्रॉब्लम्स। बेटा आरबीआई एडवाइजर है, हर बात पे आरबीआई गवर्नमेंट को एडवाइस देती है। उसका एक कारण मैंने आपको बताया, बुक में भले नहीं लिखा है। क्रिश सामने देख क्या लिखा मैंने। License expert staff. अरे लाइसेंस क्यों क्यों Expert staff. Expert staff. ज्यादा दिखता है तेरे को चश्मे में से, जो पॉइंट चलता है उसके ऊपर देखना। Expert staff. वो भी तू शादी में जाता है, रिसेप्शन में जाता है, तो वहां लड़के लड़की को देखता है कि उसके बाजू में लाइन खड़ी होती है, उसको भी देखता है। लड़के लड़की हाँ सबको सबको देखा। तेरा बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला, चल सबको। तो सबको आप गलत है क्या? नहीं। कमाल है यार। मैं तो फोटो वाले को बोलता हूँ, मैं किधर आता हूँ फिट उधर देख, उधर मैं खड़ा रहूंगा। देखना पड़ता है ना। और ऐसा हाथ करता हूँ, कभी अंगूठा करता हूँ लागे लोगों को, बाकी सब लोग ऐसे ही खड़े होते हैं मुर्दे की तरह। मैं जरा हंस के खड़ा रहता हूँ, जबरदस्ती हंसता हूँ, हाथ दिखाता हूँ, ऐसा ऐसा अंगूठा करता हूँ, कभी ऐसा करता हूँ, ताकि जब भी वो फोटो देखे तो मैं ही दिखूं। सुना क्या? हाँ सर। हाँ सर, चलो। Bankers Bank. RBI exercises statutory control over the commercial banks. रिपीट। RBI exercises statutory control over the commercial bank. स्टैट्यूटरी कंट्रोल, स्टैट्यूटरी बोले तो लीगल। अभी देख कौन सा शब्द देखने का है? License. हाँ, लाइसेंस में सब लिखा होता है, ऐसे काम करना, ऐसा नहीं करेगा लाइसेंस रद्द कर दूंगा। और हम जब भी जो भी बोले सुनने का, ये पहली कंडीशन है। चलो। All scheduled banks are compulsorily required to maintain a certain minimum of cash reserve with the RBI against their demand and time liabilities. याद आया क्या? डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, ये लायबिलिटी मतलब डिपॉजिट है। अपन लोग पैसा भरते हैं ना सेविंग अकाउंट में, फिक्स डिपॉजिट में। Yes, sir. उसका कुछ हिस्सा बैंक रखती है, बाकी का पैसे का लोन देती है। ये हम बोला था क्या? हाँ सर बोले थे। हाँ सर बोला था। सेंट्रल बैंक बोलेगी उतना सब बैंक ने पैसा रखना है। कोई बैंक आड़ीबाजी नहीं कर सकता, मैं ज्यादा क्यों रखूं,
मैं कम नहीं रखूं, ऐसा कुछ नहीं भाई, तुमको बोला उतना ही करने का, बात समाप्त। क्यों पूछने का आपको हक नहीं दिया। सोच लो, इतना कड़क है आरबीआई, वरना कोई बैंक अपने आड़ा टेढ़ा करेगा ना, तो उसको रखने का उतना रखे, मैं क्यों रखूं, क्यों है? हाँ सर। ऐसा नहीं चलता है। नो आर्ग्यूमेंट्स। कभी ऐसा दिन तुमने निकाला है कि कभी आर्ग्यूमेंट ही नहीं किया है? हाँ सर। हाँ बराबर याद करना, तू झूठ बोलने हाँ सर। है। नहीं नहीं है। पक्का दिन में कभी आर्ग्यूमेंट नहीं किया हो? नहीं सर। वापस मैं बहुत परेशान कर दूंगा तेरे को। हाँ सर, नहीं किया है। पक्का दिन में आर्ग्यूमेंट नहीं? हाँ सर। हफ्ते में कितने दिन जाते हैं ऐसे? 2 दिन एटलीस्ट। एटलीस्ट 2 दिन। पर मतलब उन लोग तेरे को जो बोलेंगे ऐसा कर देंगे? सर फिर उन लोग भी समझ जाते हैं कि मेरे को पढ़ना है, तो फिर वो टाइम पे कुछ नहीं बोलेंगे, फिर जब भी फ्री होगी तब बोलेंगे काम। मैं आर्ग्यूमेंट की बात करता हूँ, वो क्या बोलेंगे वो नहीं, वो तेरे को बोलेंगे बैठ जा तो बैठ जा, तू बैठू हो तू नहीं बोलने का। हाँ सर। तो हाँ, इसको बोलते हैं नो आर्ग्यूमेंट, समझे क्या? ऐसा कभी दिन गए क्या तुम लोग का, किसी का भी? ये आदि पागल, देखा वो आदि भाई, हाँ सर। ऐसा कभी दिन गए क्या नो आर्ग्यूमेंट्स? नहीं हो सकता है। बात में आर्ग्यूमेंट है, हर एक घंटे में 10 आर्ग्यूमेंट होगी तुम लोग की। पूछो अपने। नहीं सर। चलो जाने दो भाई। एक क्रिस बढ़ रहे तू। सर। हाँ कौन है? हाँ सर, अगर कभी आरबीआई ने कानून तोड़ा तो फिर उसको कौन संभालेगा? बेटा पहली बात सुन लो, हितेश मेहता कानून तोड़ेगा तो? ऐसे लोगों को वहां रखा ही नहीं जाता है। और ऐसे लोगों को बेटा आरबीआई में ऐसी सिस्टम है, थोड़ा मुझे डीप में जाना पड़ता है, एक दूसरे के ऊपर भी नजर रखते हैं। मतलब एक दूसरे का डिपार्टमेंट, मतलब कभी भी ऐसा लगा ना कि ये डिपार्टमेंट में गड़बड़ है, ताबड़तोड़ इसको बोलते हैं इंटर चेक, इंटरनल ऑडिट। मतलब एक दूसरे का काम ऑटोमेटिक एक दूसरे चेक करते जाते हैं। किसी का भी गलती हुआ ताबड़तोड़ दूसरा आदमी बता देगा कि ये रॉन्ग है, वहीं से रोकना पड़ता है पूरा गेम, और वो आदमी को ताबड़तोड़ बाहर कर दिया जाता है। मतलब वो कभी ऊपर बढ़ने, ऐसे तो पहली बात तो ऐसे लोगों को अपॉइंटमेंट ही नहीं दिया जाता, कि जो हल्के लोग हैं, काम चोर है और देशद्रोही हो, जिसको अपनी पड़ी है, नहीं बेटा नेशन फर्स्ट, ऐसे लोग को वहां रखा जाता है। मतलब ऐसा विचार उनको आता ही नहीं है कि अपने को गलत करना है। और फिर भी मान लो कोई आदमी ऐसा किया भी सपोज, तो वहां क्या काम का सिस्टम ऐसा बना है ना, इसको बोलते हैं इंटरनल चेक। ये शब्द तुमको थोड़ा महंगा पड़ेगा, टीवाई में मैं ऑडिट में पढ़ाता हूँ। इंटरनल चेक का मतलब क्या होता है? द वर्क ऑफ वन पर्सन इज ऑटोमेटिकली चेक्ड बाय अनदर पर्सन। रिया रिपीट। The work of one person is automatically checked by another person. मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ बेटा, तू समझ जाएगी 1 मिनट में, थोड़ा लंबा चलेगा, सब लोग ध्यान देना, थोड़ा हाई लेवल का है, लेकिन अभी इसने पूछ लिया तो मैं बताता हूँ। रिया कभी तू बैंक में जावे और मान लो 1000 रुपए का चेक मैंने बैरर चेक दिया है, बैरर चेक यू अंडरस्टैंड, पैसा रोकड़ा मिलेगा। हाँ। तो बेटा तू ये चेक एक जन को देती है मालूम है, बैंक में जाके कभी गई है कि नहीं बेटा? हाँ। वो अपने को कॉइन देते हैं मालूम है ना, हाँ सर, टोकन। निकालने के लिए। फिर अभी देखना मैं बैंक की बात करता हूँ, तुम्हारे को तो कॉइन लेके बैठ जाने का बाजू पे, उधर जगह होती है, तुम्हारा कॉइन के ऊपर नंबर होता है, फिर वो बुलाएगा तभी जाने का, वो नंबर वाला या तू, 1000 रुपया मिलेगा। लेकिन अभी मैं बैंक की अंदर की बात तेरे को सुना रहा हूँ। तूने वो चेक दिया बराबर, वो आदमी तेरे को पैसा नहीं देता है, पैसा तो कैशियर देता है। तो वो आदमी क्या करता है, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है ना, चेक करता है, फिर वो चेक वो दूसरे को देता है साइन करके। रिया सुनती है क्या? हाँ सर। दूसरा आदमी ये चेक करता है कि खाते में पैसा है कि नहीं, और वो साइन करके तीसरे को देता है।
तीसरा आदमी ये चेक करता है कि साइन वगैरह बराबर है कि नहीं, कोई फ्रॉड तो नहीं है। फिर वो चेक कैशियर के पास जाता है। मुझे क्या बोलना है, हर एक आदमी एक दूसरे का काम को इंटर चेक करते हैं। पहले आदमी का काम दूसरा आदमी चेक करता ही है और फिर साइन करता है। खाली वो अपना ही चेक काम नहीं करता है, लेकिन उसको काम बढ़ा दिया थोड़ा थोड़ा, फिर तीसरे आदमी के ऊपर थोड़ा काम बढ़ाया कि तू साइन चेक कर, उसको बोलते हैं अमाउंट चेक कर। तो खाली अमाउंट चेक नहीं करेगा, आगे वाले का चेक कर, साइन चेक कर, अमाउंट वगैरह आगे वाले का सब काम चेक कर। और कैशियर सबको चेक करता है कि सब लोग ने अपना साइन किया है, बराबर है, फिर पैसा देता है। इस सिस्टम को क्या बोलते हैं बेटा? इंट्रा चेक, इंटरनल चेक। रिपीट, इंटरनल चेक। मेरे को बता, बीच में कोई मिस्टेक कर सकता है क्या? नहीं। बेटा ऐसी ऐसी सिस्टम है ना, बहुत मजा आ जाए अगर जो तुम सीखो पढ़ो तो। ये दुनिया में स्कैम कैसे होते हैं ना, मैं ऑडिट पढ़ाता था ना बेटा ये छोकरा वो एनएम का था, अभी वो जेएम फाइनेंशियल का डायरेक्टर है। जेएम फाइनेंस बड़ी भारत की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। बोरीवली में रहता है, पहले मलाड में रहता था इधर। 5 साल मेरे पास पढ़ा था वो। जब मैंने ऑडिट का लेक्चर लेके बाहर निकलता था ना, तो थोड़े दिन के बाद मेरे को बोलता है, सर एक बात बोलनी है। बोला बोल। क्योंकि जब भी आप ऑडिट पढ़ाते हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप हमको चीटिंग कराना सिखाते हो, क्योंकि मैं बहुत बातें सुना था ना, और उसमें मैं हर चीज के ऊपर ऐसा इंटरनल चेक ये वो सब दिखाता सिखाता। तो उसको ऐसा ही विचार आवे कि इसको कैसे तोड़ा जावे, इसमें से रास्ता कैसे ढूंढा जावे। रिया, हाँ सर। मैं एक एक उन लोग को स्कैम भी सिखाता कि सत्यम का स्कैम कैसा हुआ, ये नीरव मोदी ने स्कैम कैसे किया, ये विजय माल्या पैसा कैसे निकाल लिया। ऐसे कितने लोग हैं बेटा, याद रखना। अगर जो हमारे जैसे लोग ये दिमाग का उपयोग ऐसे गंदे काम के लिए करेंगे ना, तो ना तुम लोग अच्छे बनोगे ना देश अच्छा बनेगा। कुछ तो ऐसे लोग हैं हमारे जैसे जो खोपड़ी है, लेकिन कभी भी खोटा काम, गलत काम, गंदा काम के लिए इस्तेमाल नहीं करते बेटा। बाकी स्कैम बनाना बहुत आसान है, जिसके पास दिमाग है ना वो मैनेज कर लेता है। हर्षद मेहता ने स्कैम किया था 1992 में, मैं उसको देखने गया था, उसकी जब मीटिंग थी मजदा की, और उस स्कैम कैसे किया था, बहुत सिस्टमेटिक वे से। ये जरूरी नहीं कि वही कर सकता है, लेकिन बेटा नीयत अच्छी होनी चाहिए। बहुत ये बात ध्यान रखना कि अपने को अच्छा कैसे बनने का ना वो सोचने का। ठीक है बेटा, कुछ और पूछना है रिया? नहीं सर। कौन सा शब्द सुना है तेरे को? इंटरनल चेक। The work of one person is automatically get checked by अदर पर्सन। बहुत मजा आता है बेटा। ये मैं जब सिखाता था ना, तो बहुत केस स्टडी रखता, दुनिया में कैसे कैसे बेटा लोग फंसते हैं और किसे फंसाते हैं। ये सब ग्रुप है, और ये सब मास्टरमाइंड ही पैसा बना के। लेकिन बेटा ऐसा पैसे का कोई मतलब नहीं है। लोग ये सोचते हैं अपने को क्या करने का। जरा टीवाई वगैरह में आगे तुम लोग पढ़ेंगे ना, सीए वगैरह में बेटा, इसमें ऑडिट नाम का एक सब्जेक्ट है, और उसमें केस स्टडी बहुत होती है। दुनिया भर में कितने स्कैम होते हैं ना, उसकी केस स्टडी सुनाते हैं। और वो कैसे होता है ना, वो सुनाने वाला कोई एक्सपर्ट होता है तो ही मजा आता है। क्या बुक में से वो पढ़ के सुनाता है उसमें मजा नहीं आता। वो प्रैक्टिकल जब उसको सामने रखता है ना, तो दिमाग अलग खुल जाता है। ठीक है बेटा, तो पहले ही मैंने बताया एक वाक्य, देख तू भी पढ़ तो रिया। कौन सा शब्द? एक्सपर्ट स्टाफ। बेटा अच्छे लोगों को वहां अपॉइंटमेंट दिया जाता है, फालतू लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं देते। वरना सीधी बात है ना, कोई तो तुम लोग में से ही बोलेगा कि आरबीआई में इतनी नोट छपती है। क्रिश भाई, ओ क्रिश भाई, हाँ सर। आरबीआई में नोट छपती है, अपन आरबीआई में सर्विस करेंगे तो टिफिन में नोट ही लेके आएंगे ना रिया, तेरे को भी ऐसा विचार आ सकता है क्या? हाँ सर। यही तो हमारे में खोट है ना बेटा। बहुत, मैं सच बताता हूँ,
जीवन में एकदम पवित्र रहने का, ये एचएम बोलता है। हमको खोटा, कभी भी गलत चीज अपने को होना नहीं चाहिए। मेरा मुंह देख, तेरे को लगेगा कि बेटा वो तो आदमी के मुंह से, शब्द से मालूम पड़ता है कि वो कितना सच्चा है खोटा है, अपने आप मालूम पड़ जाता है। शेर शेर होता है और भेड़ बकरी होता है। बेटा गलत काम नहीं करेंगे ना, देखना, मैं सच बोलता हूँ, बहुत ताकत होती है। आज भी मैं बोर्ड में जाता हूँ, कॉलेज में चला जाता हूँ, बेटा जो लोग मुझे जानते हैं ना, इंक्लूडिंग, अभी बोलना नहीं चाहिए, मैनेजमेंट के लोग भी मेरे को देख के खड़े हो जाते हैं। अभी मेरे में से क्या है बेटा, ना तो मैं उधर अभी नौकरी करता हूँ, ना मैं बोर्ड में काम करने जा रहा हूँ, मेरे को खड़ा होने की क्या जरूरत है? वो तो बड़ा ही है, पहले से ही बड़ा है, पैसे में भी बड़ा है मेरे से, शायद उम्र में भी बड़ा है। लेकिन बेटा आपने अच्छा काम किया होता है ना, उसकी रिस्पेक्ट है, ये हकीकत बोलता हूँ। वो ईमानदारी, वो नेकी, वो मेहनत, वो तुम्हारी इंसानियत, ये सब जो पॉइंट्स होते हैं ना, वो बहुत अच्छा लगता है। बाकी पैसा बना के निकल जाने वाला बहुत छोटा इंसान है। ठीक है, पैसा भी जरूरत है, लेकिन बेटा हिसाब से चलने का। क्रिश भाई टिफिन में नोट लेके आएगा। चलो रिया, बढ़ो आगे। हाँ सर। उतना वादा नहीं, नेवर स्टॉप आस्किंग क्वेश्चन। तुमको भी मजा आएगा कि मजबूत आदमी से पढ़ते हैं तो बहुत फर्क पड़ता है। चल बेटा आगे बढ़। कौन था? Sir, मैं RBI provides financial assistance to banks in the form of discounting of eligible bills. किधर है रे पॉइंट नंबर, किधर है रे? Sir, Bankers Bank का second or fourth, sixth line. Loans and advances are also provided against approved securities. Fourth, custodian of foreign exchange reserves. कस्टोडियन मतलब रखना। RBI acts as a custodian of the country's foreign exchange reserves. It has to maintain the official rate of exchange of rupee as well as ensure its stability. RBI also undertakes to buy and sell the currency of all the members of the International Monetary Fund (IMF). ये सब जो दुनिया के देश है वहां से वो फॉरेन एक्सचेंज लेती देती, और वो भी देश से नहीं करता, IMF से करता है। मतलब दुनिया की भी एक ये संस्था है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। बेटा इसके भी बहुत बातें सुनना समझना पड़ता है, यहाँ भी बहुत अच्छा एक्सपर्ट स्टाफ बैठता है। चल। Fifth, controller of credit. As a supreme banking authority of the country, RBI has the power to influence the volume of credit created by commercial banks. इन्फ्लुएंस असर करना, इन्फ्लुएंस असर करना। कमर्शियल बैंक को बोलता है क्रेडिट ज्यादा दो, कम दो, घर के लिए लोन दो, गाड़ी के लिए लोन दो। बेटा आपको एक बात बताऊं, मुझे कहाँ तकलीफ है, पेट में दुखता है, खोपड़ी में। बेटा हिंदुस्तान में एरिया भाग गई क्या? हाँ सर। बेटा गाड़ी का लोन सस्ता है, एजुकेशन लोन महंगा है। क्या बोला? गाड़ी का लोन सस्ता है, एजुकेशन का महंगा है। पहले तो एजुकेशन के लिए इंटरेस्ट ही चार्ज नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट ने। इतनी अगर जो हमारे लोगों की वो बोलते हैं ना 56 इंच की छाती और ये सब, बेटा जिसको पढ़ना है उसको लिए तुम लोग उसका खून क्यों चूसने का? हमारे कितने लोगों ने एजुकेशन का लोन लिया ना, इतना इतनी परेशानी, उनकी हालत खराब है ना। बेटा लोन का इंटरेस्ट भर नहीं सकते। MBA वगैरह कुछ लोग ने IIT वगैरह ज्वाइन किया, हमारे कुछ रिलेशंस में। बेटा इतना खर्चा करके बैठ गए, लोन भी ले लिया और अभी उसको नौकरी नहीं मिल रहा है, लेकिन ब्याज तो भरना ही पड़ता है डे 1 से। पढ़ाई चालू है तभी ब्याज चालू हो जाता है। ये हमारा देश है। विजय माल्या बड़ा सुखी है, नीरव मोदी बड़े आराम से। देखो बेटा पैसा लेके भाग जाना आसान है, और यहाँ बैठे बैठे इन लोग को बेटा इंटरेस्ट भरना पड़ता है, और नहीं भरेंगे तो वहां से वसूली पहलवान लोग आते हैं। ये देश ही ऐसे चल रहा है बेटा। बड़ा ताज्जुब है, लेकिन चल रहा है। चल बेटा। It also monitors the purpose of or use of credit. Quantitative methods such as bank rate, open market operation, variable reserve ratios such as cash reserve ratio,
statutory liquid ratio, etc. control the volume of credit created. क्रेडिट मतलब लोन। बेटा ये सब अलग अलग पॉइंट्स है, एक एक पॉइंट पे मैं एक एक लेक्चर ले सकता हूँ बेटा। इतने लंबे लंबे बैंक रेट क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है बेटा, इतने डिटेल में। इसलिए इन लोग ने भी अच्छा काम किया है, वो उसके ऊपर जरा पहले से ही मार्कर घुमा के रखा है। ये एक एक पॉइंट के ऊपर एक एक घंटा भाषण चल सकता है मेरा। चल, Qualitative methods such as fixing margin requirements, credit rationing, moral suasion. सर इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? ये सुन रहे तू बराबर? मैं साला गुजराती मीडियम से पढ़ा हूँ क्रिश। क्या बोला? गुजराती मीडियम से पढ़े आप? पढ़ते हैं। फिक्सिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट। देख ना मेरा एसेंट देख, मेरा प्रोनाउंसिएशन देख। ये है सामने आ, सुनती है क्या? भाग गई? नहीं सर, सुन रही हूँ। देख जरा, क्रेडिट रैशनिंग कैसा बोलने का? क्रेडिट राशनिंग। रैशनिंग, राशनिंग। ये रेस नहीं है फालतू। राशनिंग। रैशनिंग, रिपीट। क्रेडिट राशनिंग। हाँ, क्रेडिट रेशनिंग। ये पढ़ना, मोरल सूशन। मॉरल सूशन। हाँ, सूशन नहीं, सूशन स नहीं, स बेटा आपको एक तमाचा मार रहा हूँ सब लोगों को। मोरल सूशन और इंग्लिश में कितने वर्ड से मालूम है क्या? एट। क्या सर? हिंदी में कितने वर्ड्स है और इंग्लिश में कितने वर्ड्स है? सर इंग्लिश में ज्यादा होंगे। बहुत बहुत हल्की दिखी, नीची दिखी। मेरी हंसी देख। ये ज्यादा हो गया। अरे कितना तेरा देख, तेरा माइंडसेट देख कैसा है। गूगल में डाल, बाद में बात करता है मेरे से कि मैं अभी जवाब दे दूं। अरे किधर गई? अभी दूसरे मोबाइल पे चेक कर दिया हो गया? फटफट फटफट फटफट। हेत का तो मैं भरोसा नहीं करता हूँ। हेत नहीं सर, मैं तेरा भरोसा नहीं चेक कर रहे। बेटा इंग्लिश में 12,000 वर्ड्स है। हाँ अभी हिंदी में कितने बोल? सर, नो आइडिया। 90,000, 90,000। क्या कचरा किया रे सुबह में तेरा? मैं तेरे को बोल रहा हूँ। हाँ सर। हम लोग ने क्या मालूम, विदेशी लोगों को ही शाना समझा, होशियार समझा, अपना भगवान बना दिया। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे अंग्रेजों से प्रेम नहीं है बेटा। लेकिन पढ़ने का भी स्टाइल होता है ना। मोरल सूशन, रिपीट। मोरल सूशन। कभी इन लोग को भी ऐसे। और मैं हमेशा 9वीं तक इंग्लिश में फेल था। मेरा तो रिकॉर्ड है। क्या बोला? 9वीं तक इंग्लिश में फेल। शाबाश। हमको प्रमोटेड पास करता। हम लोग गुजराती में बोले चढ़ाऊ पास। मेरे को मालूम ही है रिजल्ट आएगा तभी। इंग्लिश में फेल हूं। बेटा मगर काम करने का बड़ा मजा आता है। आपको खुद को लगेगा कि प्रोनाउंसिएशन बेटा मैं करता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता है अच्छा क्यों होता है। लेकिन मैंने क्या BBC, DW ये सब बहुत देखा, तो मेरा प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा सुधर गया। और मैं भी ये इधर डिक्शनरी थी शायद पीछे रख दिया इसने, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी रखता हूँ घर में भी। हर जगह पे मेरे डिक्शनरी होती है। जरूरी है बेटा। मैं कॉलेज में पढ़ाने जाता था ना, तो मेरी बैग में मैं पॉकेट डिक्शनरी रखता था। शर्म क्यों? आज भी सीखना है तो शर्म क्यों? कृष्ण भाई सुना? हाँ सर। मोरल सूशन, रिपीट। मोरल सूशन। चल बेटा। अच्छा एक्सेट्रा। मालूम है क्या वापस प्रॉब्लम? क्या सर? इसका मीनिंग मोरल सूशन का मतलब, मोरल मतलब एथिक्स, मालूम है ना? अच्छा क्या, बुरा क्या। और सूशन का मतलब उसको प्रेम से समझाना, पटाना। बेटा RBI के पास ऐसा भी स्टाफ है
जब भी कोई कॉमर्शियल बैंक उल्टा सीधा काम करने का विचार करता है तो कर लेता है ना, कोई उल्टा सीधा काम, तो उसको पहले आरबीआई बुला के समझाने का काम करता है, उसको क्या बोलते हैं? मोरल सूशन। मोरल सूशन। बेटा आपके मम्मी पापा भी आपको समझाने का काम करते होंगे ना? हाँ सर, लेकिन आप सुनते नहीं होंगे ना क्रिश भाई? सुनते हैं सर। सुनते हैं। अभी मैं मम्मी पापा को कभी भी फोन कर लूंगा, क्रिश तेरा तो मैं बराबर बाजा बजाऊंगा। चुप हो हाँ सर। गया? चुप हो गया क्या? नहीं सर। मैं छोड़ूंगा नहीं, याद रखना। या मेरे ऑफिस के सामने उठक बैठक कराऊंगा तेरे को मैं। हाँ बोल। हाँ सर। हाँ सर, देखा आवाज में कैसा फर्क पड़ गया। चल वांदा नहीं भाई। मोरल सूशन मतलब उसको समझाया जाता है, पटाया जाता है कि कैसे बिजनेस करने का। ये काम कौन करता है? कौन करता है? आरबीआई। क्यों करता है? कुछ मिस्टेक हो गया स्टाफ से तो। हाँ मतलब क्यों करता है? क्रेडिट कंट्रोल। क्या बोला? क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल। के ऊपर कंट्रोल लाने के ये भी तरीके हैं, क्रेडिट कंट्रोल। चल बेटा, एक्सेट्रा रेगुलेट द पर्पस और यूज ऑफ क्रेडिट। है ना? क्रेडिट का मतलब लोन। आई शाबाश। चल सर हाँ बोल। सर गूगल पे 2,18,632 वर्ड्स है इंग्लिश के लिए। बेटा कौन सी इंग्लिश? अभी यहाँ इंग्लिश बहुत सारी है। आयरिश इंग्लिश, हाँ सर। अमेरिकन इंग्लिश, ऐसा सबको मिला के टोटल नहीं मारने का बेटा। मैं जानता हूँ ना इन लोग ने सर तो सिर्फ ब्रिटेन इंग्लिश। हाँ इधर तो ये सबका मिला के उन लोग टोटल मारते हैं। हम लोग कितनी, एक बार डिक्शनरी देख लेना जो तू यूज करती है। मेरे पास तो ऑक्सफोर्ड है, सुना? सर पर वो भी अपडेट होती है ना एवरी तो बेटा फ्यू इयर्स। कौन से शब्द डालते हैं मालूम है इंग्लिश में? हाँ। हिंदी। अभी जैसे ग्रज शब्द है, हाँ सर। इंग्लिश का है क्या? ग्रज हाँ इंग्लिश का है। अरे इंग्लिश सर आता है, मतलब इंग्लिश डिक्शनरी हर देश के शब्दों को एडॉप्ट करती है, ये उनका काम है। उनके ओरिजिनल सिर्फ 12,000 शब्द है। वापस सर वो बाकी सब कंट्रीज के वर्ड्स को अडॉप्ट करती है और उनके खुद के सिर्फ 12,000 है। इसके इन लोग का वो डिक्शनरी में ऐसा ऐसा बड़ा बड़ा तेरे को। मैं ओरिजिनल शब्द की बात कर रहा था बेटा। अभी जैसे मैंने तेरे को उदाहरण दिया ना, ग्रज शब्द इंग्लिश में है ही नहीं। ये तो टिपिकल हिंदी वर्ड है। समझ सर इंग्लिश वर्ड भी तो है ना। ना 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 ना, तू देख ले डिक्शनरी खोल के, मैं तो ऐसी बात करता हूँ। सर ग्रज मतलब तो ये होता है ना कि किसी के अगेंस्ट हम लोग को गुस्सा है तो हाँ ग्रज। तो बेटा वो इंग्लिश शब्द नहीं है बेटा। अच्छा। बड़े एकदम इत्मीनान से कॉन्फिडेंटली बात करता हूँ, कोई इसमें संशय नहीं होती मेरी बात में। सर तो हिंदी में क्या मतलब होता है उसका? वही है, तू मतलब तो हिंदी की बोली है, राइट है, अच्छा। but that word is taken by English dictionary from Hindi because there Okay. is no as such word available in English. Therefore they just take it, borrow it. उसको adopt किया गया है बेटा, खुद का वर्ड नहीं है। ऐसे खुद का वर्ड उसके पास सिर्फ 12,000 है। ऐसा नहीं सुना? समझा सर। हाँ, और हिंदी के पास खुद का वर्ड कितना है? 99,000। या, समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। के मामा 9 है। ऐसे गांव में सो वो गांव वाले बहुत लोग इधर आते हैं तो वो तो मामा बहुत हो गए ना। हाँ सर। लेकिन सच्ची के मामा 9 है। ऐसा हमारे महुआ के लोग आते हैं तो मैं सब लोग को क्या बोलता हूँ? मामा। ठीक है बेटा? हाँ सर। 6. Collection and publication of data. RBI collects and compiles statistical information related to banking and other financial sectors of the economy. ठीक है। कंपाइल्स मतलब उसको सजा के अच्छे ढंग से पेश करना, दिस इज कॉल्ड कंपाइल्स, कि आंकड़े जमा करना
और उसको वापस पेश करना। चल बेटा। 7. Promotional and development functions. RBI also performs certain promotional and development functions such as extending banking services to semi-urban and rural areas, providing security to depositors, development of specialized institutions of agriculture, credit, industrial finance, etc. देश में गांव में भी बैंक ज्यादा चालू हुए, एक्सपोर्ट के लिए बैंक होवे, खेती के लिए बैंक होवे, ऐसे उसको बढ़ाने का काम आरबीआई करती है। चल। 8. Other functions. RBI acts as a clearing house for settling the accounts between its members' bank. As a lender of last resort, it also provides liquidity to banks experiencing financial difficulties. लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, मैंने ये शब्द लिखा था। रिसोर्ट मतलब प्लेस, वो लेंडर है। लेंडर मतलब लोन देने वाला। इज इट क्लियर बेटा? तो ये उसके फंक्शन है आरबीआई के। मैं यहाँ रुकता हूँ, आपका मैथ्स का लेक्चर 10:30 को होगा, ये बता के। दैट्स इट, थैंक यू, एंडिंग द मीटिंग।